एक जंगल था, हरा भरा। इस जंगल में हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी छांव में ठंडक मिलती थी। पक्षियों की चहचहाहट और नदियों की कलकल ध्वनि इस जंगल को और भी सुंदर बनाती थी। वहां एक नौटी बंदर रहता था। उसका नाम था बबलू। बबलू बहुत ही शरारती था और हमेशा कुछ न कुछ मस्ती करता रहता था। उसकी हरकतों से जंगल के सभी जानवर उसे जानते थे। बबलू को बनानास बहुत पसंद थे। केले उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी। जब भी उसे केले मिलते, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह केले देखकर उछलने कूदने लगता था। एक दिन बबलू को एक बड़ा और पीला बनाना मिला। यह केला इतना बड़ा था कि बबलू की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, आज तो मजा आ जाएगा। वाह, क्या केला है! बबलू खुशी से चिल्लाया। उसने केले को अपने हाथों में उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो केला खा ही रहा था कि अचानक एक जोर की आवाज आई। बबलू चौंक गया और केले का टुकड़ा उसके मुंह में ही रह गया। उसने इधर उधर देखा कि यह आवाज कहां से आई। जंगल के अन्य जानवर भी इस आवाज से चौंक गए थे। सभी जानवर अपने अपने ठिकानों से बाहर निकलकर देखने लगे कि यह आवाज किसकी थी। बबलू ने सोचा, कहीं कोई खतरा तो नहीं। बबलू ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और आवाज की दिशा में चलने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं कोई शिकारी तो नहीं आ गया। जब बबलू आवाज की दिशा में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छिपा हुआ खजाना था। उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, वाह, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। बबलू ने खजाने का संदूक खोला और देखा कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और रत्न थे। वह खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, अब तो मैं जंगल का सबसे अमीर बंदर बन जाऊंगा। लेकिन बबलू ने सोचा कि इस खजाने को अकेले रखना सही नहीं होगा। उसने अपने दोस्तों के साथ इस खजाने को बांटने का फैसला किया। उसने सभी जानवरों को बुलाया और खजाने को उनके साथ बांट दिया। सभी जानवर बहुत खुश हुए और बबलू की तारीफ करने लगे। बबलू ने महसूस किया कि खुशी बांटने से और बढ़ती है। उसने सोचा, सच्ची खुशी तो दूसरों के साथ बांटने में ही है। अंत में बबलू ने अपने केले को खाया और संतुष्ट होकर सो गया। उसने सीखा कि खुशी और दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। और इस तरह बबलू और उसका केला हमेशा के लिए एक यादगार कहानी बन गए। आसमान से एक चमकदार उड़न तश्तरी नीचे उतरी। बबलू डर गया। वह जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था जब उसने अचानक आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखी। पहले तो उसे लगा कि यह कोई तारा है, लेकिन जैसे जैसे वह रोशनी नजदीक आती गई, बबलू को समझ में आया कि यह कुछ और ही है। उसने अपने केले को छुपा लिया। बबलू को लगा कि शायद यह प्राणी उसके केले को चुरा लेगा। केले उसके सबसे पसंदीदा फल थे और वह उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। तश्तरी से एक अजीब सा प्राणी बाहर आया। वह प्राणी हरे रंग का था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और उसके सिर पर दो छोटे छोटे एंटेना थे। बबलू ने पहले कभी ऐसा प्राणी नहीं देखा था। ये क्या बला है? बबलू ने धीरे से कहा। वह बहुत ही हैरान और परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह प्राणी कौन है और यहाँ क्यों आया है। बबलू ने अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन वे सब डर के मारे भाग गए थे। अब बबलू अकेला था और उसे इस अजीब प्राणी का सामना करना था। प्राणी ने बबलू की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने अपने हाथ हिलाए और कुछ अजीब सी आवाजें निकाली। बबलू को लगा कि शायद यह प्राणी दोस्ताना है। बबलू ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस प्राणी के पास गया। उसने अपने हाथ बढ़ाए और प्राणी से हाथ मिलाया। प्राणी ने भी खुशी खुशी हाथ मिलाया। बबलू को अब डर नहीं लग रहा था। बबलू और प्राणी ने मिलकर खेलना शुरू कर दिया। वे दोनों बहुत मजे कर रहे थे। बबलू को अब समझ में आ गया था कि यह प्राणी कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक नया दोस्त है। कुछ देर बाद प्राणी ने बबलू को अलविदा कहा और अपनी तश्तरी में वापस चला गया। बबलू ने उसे जाते हुए देखा और मुस्कुराया। यह दिन बबलू के लिए बहुत खास था, क्योंकि उसने एक नए दोस्त से मुलाकात की थी। प्राणी ने बबलू की तरफ देखा। वो अजीब और गरीब भाषा में बोलने लगा, ब्लू ब्लू, ग्लू ग्लू। बबलू को कुछ समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हो भाई? बबलू ने पूछा। एक दिन बबलू अपने बगीचे में खेल रहा था। अचानक एक अजीब प्राणी प्रकट हुआ और बबलू के हाथ से केला छीन लिया। बबलू को समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। अरे, मेरा केला!
बबलू चिल्लाया। वह बहुत हैरान और परेशान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई प्राणी आकर उसका केला छीन लेगा। प्राणी हंसते हुए उड़न तश्तरी में बैठ गया। तश्तरी उड़ान भरने लगी। बबलू ने देखा कि प्राणी बहुत खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खजाना पा लिया हो। रुक जाओ, मेरा केला वापस दो, बबलू चिल्लाया। वह दौड़ते हुए तश्तरी के पीछे भागा, लेकिन तश्तरी बहुत तेजी से ऊपर उठने लगी। बबलू ने सोचा कि अब उसका केला कभी वापस नहीं आएगा। बबलू उदास होकर बैठ गया। उसने सोचा कि वह केला उसके लिए कितना खास था। वह केला उसकी मां ने उसे प्यार से दिया था। बबलू ने सोचा कि अब वह क्या करेगा। अचानक बबलू के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि वह प्राणी को ढूंढेगा और अपना केला वापस लेगा। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। बबलू ने अपने साहसिक यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक बैग में कुछ जरूरी चीजें रखीं और अपने मिशन पर निकल पड़ा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह तैयार था। बबलू ने आसमान की ओर देखा और अपने दिल में उम्मीद की किरण महसूस की। उसने सोचा कि अगर वह सच्चे दिल से कोशिश करेगा तो वह अपना केला वापस पा लेगा। बबलू ने अपने कदम बढ़ाए और अपने मिशन पर निकल पड़ा। वह जानता था कि रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। उसका केला उसे वापस मिलकर रहेगा। बबलू को गुस्सा आ गया। वो भागकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। फिर वो उड़न तश्तरी का पीछा करने लगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बबलू चिल्लाया। उड़न तश्तरी अंतरिक्ष में पहुंच गई। बबलू भी उसके पीछे पीछे अंतरिक्ष में पहुंच गया। ये क्या जगह है? बबलू ने घबराकर कहा। मुझे यहां से जाना है। अचानक बबलू ने देखा कि प्राणी की मूंछें टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं। वो हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी मूंछें। बबलू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बबलू की हंसी सुनकर प्राणी भी हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, पूरी उड़न तश्तरी हंसी की आवाज से गूंज उठी। ओह मेरा पेट, बबलू हांफते हुए बोला। प्राणी ने बबलू को केला वापस दे दिया। लो अपना केला। बबलू खुश हो गया। शुक्रिया, बबलू ने कहा। प्राणी ने बबलू को वापस जंगल में छोड़ दिया। बबलू ने उस दिन से शरारत करना कम कर दिया। उसे समझ आ गया था कि हंसी सबसे अच्छी दवा है।